हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। वेलकम फ्रेंड्स। तो करने जा रहे हैं हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे आपको दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और बी ए मतलब डी बी सी इसी के अंदर बना है। तो लिखा है एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित हैं। देखिए आकृति 7.39। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ए बी सी और डी बी सी दोनों एक ही आधार बी सी पे बने हैं और दोनों इसी तरफ हैं, ऊपर की तरफ। ए और डी बिंदु ऊपर की तरफ हैं, एक ही ओर है। तो यदि ए डी बढ़ाने पर, यानी अगर हम ए डी को ऐसे बढ़ाएं मिलाकर, तो बी सी को बिंदु पी पे प्रतिच्छेद करें, यानी अगर हम ए को डी से मिलाएं तो ये बी सी को बिंदु पी पे प्रतिच्छेद करे। तो दर्शाइए कि, तो हमें सिद्ध करना है ए बी डी। तो ए बी डी ये ऊपर वाला ट्रायंगल सर्वाक्षम है। ए सी डी यानी इस ए सी डी ऊपर वाले त्रिभुज के सर्वाक्षम है। दूसरा प्रूव करना है कि ए बी पी यानी ए बी पी ये बड़ा वाला ट्रायंगल सर्वाक्षम है ए सी पी के। ए सी पी इस बड़े वाले के बराबर है, सर्वाक्षम है। फिर तीसरा प्रूफ करना है कि ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। फिर जो ये ए पी है, ए पी कोण ए और कोण डी यानी इन दोनों को, कोण ए को और कोण डी को समद्विभाजित करता है। फिर चौथा प्रूफ करना है कि ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। फिर जो ये ए पी है ये इस रेखाखंड बी सी पे लंब है, यानी ये 90-90 का बनाएगा और समद्विभाजक है, यानी इस भुजा बी सी को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी बी पी बराबर सी पी। ये प्रूफ करना है। तो हमने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेपर में अपना मतलब वो डायग्राम बना लेंगे पहले तो। ठीक है, तो हमने बना लिया है ऐसे। ठीक है, तो ए बी सी और डी बी सी ये बना लिया है। तो पढ़ो, तो ये कहा था एक ही आधार पे बने हैं और समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं, दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा बी सी पे एक ही ओर स्थित है। यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को पी पे प्रतिच्छेद करो तो सिद्ध कीजिए। तो ये सिद्ध करना है। तो हम पेपर में पहले लिख देते हैं, दिया है। ठीक है, दिया है, अपना जो भी जानकारी आप जानते हो पढ़कर वो लिख दो कि ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी तो एक ही आधार पर बने। तो लिख दो एक ही आधार पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। फिर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो जो सिद्ध करना है वो लिख दें। तो आपको सिद्ध करना है नंबर 1। तो पहला आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, ए बी डी सर्वाक्षम है ए सी डी के। दूसरा प्रूफ करना है त्रिभुज ए बी पी सर्वाक्षम है त्रिभुज ए सी पी के। तीसरा प्रूफ करना है कि ए पी कोण ए को, कोण ए व कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, और चौथा प्रूफ करना है कि ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, लंब समद्विभाजक है। तो ये चार चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। तो इसको देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो पहला हल शुरू करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे ये वाला ए बी डी। तो ए बी डी और ए सी डी ये आपको दो त्रिभुज जो है इनको पहले आपको देखना है। ठीक है, कि इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें बराबर है। तो क्योंकि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज थे तो इसीलिए ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में दिया था तो इसका मतलब ये जो बड़ा त्रिभुज था
तो इसकी ये दो भुजाएं बराबर थी और इसकी भी ये दो भुजाएं बराबर थी, ठीक है। तो यानी ए बी बराबर था ए सी के और डी बी बराबर था डी सी के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हल। तो हम हल शुरू करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में। तो ए बी डी और ए सी डी में पहला ए बी बराबर ए सी लिख देंगे, ठीक है। तो ए बी बराबर ए सी। तो प्रश्न में ये आपको दिया था कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसीलिए दो भुजाएं बराबर हो गया इस त्रिभुज की ए बी सी की, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज था इसलिए इसकी दो भुजाएं बराबर हो गया ए बी और ए सी। ऐसे ये भी समद्वि बी डी डी बी सी भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज था, इसीलिए बी डी बराबर डी सी। तो ये भी लिख देंगे आप डी बी बराबर डी सी। तो ये भी आप लिख देंगे दिया है। और उसके बाद ये जो अगर ध्यान से देखोगे ए डी, तो ये दोनों त्रिभुज में सटा हुआ है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ए बी डी में भी ए डी शामिल है और ए सी डी में भी ए डी शामिल है, तो दोनों में ए डी शामिल है। तो लिख देंगे ए डी बराबर ए डी और लिख देंगे ये है आपका उभयनिष्ठ, ठीक है। तो इसके बाद हमने तीन भुजाएं बराबर कर दी। तो अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो वो त्रिभुज जो है सर्वागसम हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। तो हम लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम से मतलब सर्वागसम हो गए। तो कसौटी का नाम होगा भुजा भुजा भुजा। तो लिख देंगे भुजा भुजा भुजा, यानी साइड 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 एस 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 सर्वाग समता कसौटी से, सर्वाग समता कसौटी से, ठीक है। फिर हम सीपीसीटी से जब दो त्रिभुज सर्वागसम हो जाते हैं तो सीपीसीटी से उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट या संगत भाग बराबर हो जाते हैं। तो क्योंकि ये दोनों अब सर्वागसम हो गया, तो अगर हम इसको इसके ऊपर पलट दें उठाकर तो ये इसको पूरा ढक लेगा। तो इससे फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा कोण एक बराबर कोण दो। तो हम एक नाम लिख देंगे, तो सीपीसीटी से कोण एक बराबर कोण दो। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय सीपीसीटी। तो सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब है सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। एक बार लिख देता हूँ, सर्वागसम त्रिभुजों के, ठीक है, त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। उसके बाद आपका ये पहला चीज़ आपका यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। तो दूसरा अब क्या था, ए बी पी। तो यानी ए बी पी और ए सी पी, ठीक है। तो ये दो त्रिभुज ले लेंगे। तो लिखेंगे हल दूसरा पार्ट के लिए, त्रिभुज लिख देंगे ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में। बस आपको चित्र को देखना होता है, ध्यान से देखो चित्र को। तो ए बी वाली भुजा और ए सी वाली भुजा बराबर हो जाएगी। तो ए बी पी में और ए सी पी में ए बी वाली भुजा ए सी के बराबर हो जाएगा एक, क्योंकि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज था। दूसरा एंगल एक बराबर दो हो जाएगा, जो अभी हमने प्रूफ किया था, तो उसे लिख देंगे ऊपर दर्शाया गया है। और तीसरा ए पी दोनों भी उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे पहला कि ए बी भुजा ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। तो ये आपको दिया है। फिर लिखेंगे ए पी बराबर है यानी उभयनिष्ठ है। और फिर तीसरी वाली भुजा मतलब तीसरा वाला कोण एक बराबर कोण दो बराबर है, ठीक है। ये लिख दोगे ऊपर दर्शाया गया है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी पी सर्वागसम हो जाएगा ए सी पी के, ठीक है। तो ए बी पी बराबर हो जाएगा ए सी पी के। तो यहाँ पे दो भुजाएं एक कोण है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइड एंगल साइड सर्वाग समता कसौटी से, ठीक है। यहाँ पर भी हम सीपीसीटी से दो चीज़ें बराबर लिख सकते हैं। तो सीपीसीटी से लिख देंगे पहला वाला कि बीपी बराबर सीपी, और दूसरा ये वाला कोण यानी ए पी बी बराबर हो जाएगा ए पी सी। तो ये सीपीसीटी से दोनों लिख देंगे। पहला लिख देंगे बीपी बराबर सीपी, तो यहाँ लिख देंगे बीपी बराबर सीपी, ये लिख देंगे बाय सीपीसीटी।
और दोबारा लिख देंगे ये वाला कोण ए पी बी बराबर ए पी सी। तो लिख देंगे कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा कोण ए पी सी। ये लिख देंगे अगेन या पुनः बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो इतने करने के बाद ये दूसरा पार्ट आपका यहाँ प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पार्ट ये कह रहा था कि ए पी यानी जो ए पी है ये कोण ए और कोण डी दोनों को समविभाजित करता है। तो कोण ए को तो कर ही रहा है क्योंकि 1 और 2 बराबर हो गया। अब हमें प्रूफ करना पड़ेगा ये कोण डी को भी समविभाजित कर रहा है। तो यानी ये प्रूफ करना होगा कि कोण ये 3 बराबर कोण 4। तो इसके लिए आपको छोटा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। एक का नाम हो जाएगा डी पी बी और डी पी सी। तो लिखेंगे, ठीक है, लिख देंगे त्रिभुज डी, लिख देंगे डी पी बी और त्रिभुज डी पी सी में। ठीक है, तो इसमें पहला चीज़ डी बी बराबर डी सी, क्योंकि डी बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज था इसीलिए डी बी बराबर डी सी। तो लिख देंगे डी बी बराबर डी सी, ये आपको दिया है। दूसरा, इसमें अभी मैंने प्रूफ किया था कि बी पी बराबर सी पी, अभी मैंने ऊपर दर्शाया था। तो लिखेंगे बी पी बराबर सी पी, यहाँ लिख देंगे ऊपर दर्शाया गया है। और अभी डी पी कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है। तो लिख देंगे डी पी बराबर डी पी, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। तो ये भी 3 चीज़ें बराबर हो गए। तो त्रिभुज डी पी बी सर्वाक्षम हो जाएगा त्रिभुज डी पी सी के। तो यहाँ लिख देंगे साइड 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 सर्वाग समता कसौटी से। ठीक है, और तीसरा सीपीसीटी से अब लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4। तो लिख देंगे कि कोण 3 बराबर कोण 4 बाय सीपीसीटी। और अभी हमने कोण 1 बराबर कोण 2 भी किया था, तो ये ऊपर दर्शाया गया था। ठीक है, तो यानी हमने कोण मतलब ये अब लिख देंगे कि ए पी वाली जो रेखाखंड है ये कोण ए और कोण डी को समविभाजित करता है। तो यही प्रूव करना था, ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समविभाजित करता है। तो लिख देंगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट, अतः तो 1 और 2 बराबर होने मतलब ए पी कोण ए को समविभाजित करता है और 3 और 4 बराबर होने से ए पी कोण डी को भी समविभाजित करता है। अतः लिख देंगे, अतः रेखाखंड जो ए पी है कोण ए व कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अभी चौथा भी बाकी है। चौथा बोला था कि ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। यानी जो ए पी है रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजित है। इसका मतलब है कि आपको बी सी को बताना है कि ये 2 बराबर भागों में बढ़ता है। तो बी पी बराबर सी पी बताना है, वो तो हो गया था। अब प्रूफ करना है कि ये दोनों कोण 90 है। तो ये दोनों कोण तो भी हमने बराबर प्रूफ किया था। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ए, ठीक है, यानी कोण ए पी बी। तो ए पी बी बराबर था कोण ए पी सी, ये दोनों बराबर थे। तो लिख देंगे परंतु, ये भी मैंने ऊपर दर्शाया था। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो ये क्योंकि दोनों बराबर है तो इस लेकिन ये तो सीधी रेखा पे स्थित है, तो इसीलिए इन दोनों का जोड़ क्या होगा 180 होगा, क्योंकि ये रेखीय युग्म बनाते हैं। तो बी पी सी एक से सरल रेखा है, तो इसीलिए इन दोनों का जोड़ 180 ले लेंगे। तो लिखेंगे परंतु बी पी सी एक सरल रेखा है। ठीक है, एक सरल रेखा है। तो क्योंकि एक सरल रेखा है तो इसीलिए कोण ए पी बी और प्लस कोण ए पी सी दोनों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं रैखिक युग्म। तो क्योंकि दोनों बराबर था तो इसीलिए ए पी बी, और इसको भी ए पी बी ही लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। तो दोनों जुड़कर हो जाएगा डबल एंगल ए पी बी बराबर 180। 2 के पाड़े से कट जाएगा तो ए पी बी यानी 90। तो ए पी बी 90 हो गया, तो इसका मतलब ए पी सी भी 90 हो गया। तो अतः ए पी, अतः ये जो ए पी है
यानी ये लाइन, तो रेखाखंड BC का लंब है और समद्विभाजक है, ठीक है। तो लिख देंगे अतः AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई चित्र, अगर मतलब कोई आकृति बनाएं, ठीक है, तो आकृति बनाने पे कुछ ऐसे मिलेगा कि AD समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये दो भुजाएं बराबर हैं, और AD इसका बोला है शीर्ष लंब है। तो यानी AD ये मान लो, तो ये इस पे शीर्ष लंब है, यानी इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ठीक है। तो जिसमें AB बराबर AC है, तो AB बराबर AC है। तो कहते हैं प्रश्न दर्शाइए कि रेखाखंड AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाना है कि AD इस रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, यानी BD बराबर CD प्रूफ करना है। दूसरा बोलता है AD कोण A को समद्विभाजित करता है। फिर यही जो AD है ये कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 प्रूफ करना है, यानी ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो पहले हम लिख देंगे दिया है त्रिभुज ABC, लिख देंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AB बराबर में AC है और AD लंब है BC पर, ठीक है। तो लंब के लिए ऐसे वाला निशान लगाते हैं, ठीक है, उल्टा T। तो अब सिद्ध करना है, यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है। तो नंबर 1 क्या सिद्ध करना है? नंबर 1 सिद्ध करना है कि AD, ठीक है, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिख देंगे AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। और दूसरा प्रूव करना है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, तो इसको करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो लिखेंगे हल। तो यही दो त्रिभुज दिख रहा है, तो यही दो त्रिभुज ले लेंगे। एक का नाम हो जाएगा ABD और ACD। तो लेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज लिख देंगे ACD में। पहला वाला AB बराबर हो जाएगा AC के, तो लिखेंगे AB बराबर AC। तो लिख देंगे प्रश्न में दिया है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज था। दिया है के बाद शीर्षलंब था, इसने बोला था शीर्षलंब है, तो 90-90 भी दिया है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल ADB और एंगल ADC लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री, ये भी आपको दिया ही था, ठीक है। और AD उभयनिष्ठ हो जाएगा, जो आपको ढूंढना था। तो यहाँ लिख देंगे AD बराबर AD, तो यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। तो बस, तो त्रिभुज ABD बराबर सर्वाक्षम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। अब देखोगे ध्यान से, तो दो भुजाएं एक कोण है, तो आप लिख सकते हो साइड, मतलब साइड एंगल, साइड सर्वाग समता कसौटी से, ठीक है। उसके बाद आप CPCT से लिख सकते हो। CPCT से क्या हो जाएगा कि BD बराबर CD, ठीक है, और दूसरा एंगल ये 1 बराबर एंगल 2, यानी ये कोण ये जो है ये आधा आधा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे BD बराबर CD, यहाँ लिख देंगे बाय CPCT। तो इससे पहला प्रूफ हो जाएगा कि जो AD है वो BC को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर CPCT से एंगल 1 बराबर एंगल 2 ले लेंगे, ये हो जाएगा अगेन
अगेन बाय CP/CT, इसी में लिख देंगे। तो यानी दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये आपका ऐसे प्रूफ हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।